हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर। ओके, सो आपका ये जो सेकंड चैप्टर इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप चैनल में जाके देखेंगे आप, तो प्लेलिस्ट वहाँ पे बना हुआ है सारे स्टैंडर्ड का। वहाँ पे आप स्टैंडर्ड वाइज देखोगे तो आपको 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लेना, या फिर मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको 3 ऑप्शन आता है ना, तो जो पहला ऑप्शन रहता है ऑल का, उस पर क्लिक करना। उससे होगा ये कि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आए तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। देखिए, ये हैं आपके क्वेश्चन आपके बुक के। नेम द फॉलोइंग, द क्वीन ऑफ गोंडवाना, द सन ऑफ, यहाँ पे आपको नाम बताना है सबका, जितने भी हैं सबको नाम बताना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑड वन आउट, ये तो आपको पता ही है क्या करना है। इसमें से आपको ये जो नहीं रहेगा, मैच नहीं करता रहेगा, उसको आपको लिखना है। ओके, और यहाँ पे आंसर ब्रीफली, यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इनके बारे में ब्रीफली कुछ अपने ओन वर्ड में आपको बताना है। गिव रीज़न, इसका रीज़न, ये सारी चीज़ें अभी हम चलिए देख लेते हैं। द क्वीन ऑफ गोंडवाना, रानी दुर्गावती। द सन ऑफ उदय सिंह, महाराणा प्रताप सिंह। द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, तो ये हमें पता ही है, बाबर। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द बहमनी किंगडम, हसन गंगू। द फाइटिंग फोर्स स्टेब्लिश्ड बाय गुरु गोविंद सिंह, क्या था? खालसा दल था। ठीक है, तो ज़रूर पढ़ लीजिए अच्छे से। अब एक बार वीडियो देख लोगे ना, जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको ये सब तो वैसे ही आ जाएगा कि उसमें सारी चीज़ें हैं। फाइंड द ऑड वन आउट, सुल्तान महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद घूरी, बाबर। तो इसमें से क्या लग रहा है आपको, कौन इसमें से हटना चाहिए? तो बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आदिल शाही, निज़ाम शाही, सल्तनत, बरिद शाही। तो यहाँ पे क्या है? सल्तनत आपका ऑड वन आउट है। अकबर, हुमायूं, शेरशाह, औरंगज़ेब। तो बिल्कुल शेरशाह, क्योंकि ये सब तो एक ही डायनेस्टी के हैं, एक ही फैमिली के हैं। आंसर ब्रीफली देख लेते हैं। हाउ डिड द किंगडम्स ऑफ विजयनगर एंड बहमनी इमर्ज, कैसे इमर्ज हुआ था? सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक of Delhi, there were many revolts in the south against the central power of Delhi. From these revolts arose the formidable Vijayanagar and Bahmani kingdom. ठीक है, तो ये आपको आंसर लिखना है, आपने पढ़ा हुआ है। What reforms did Mahmud Gawan make? Mahmud Gawan was the chief वज़ीर of the Bahmani kingdom. तो महमूद गवान क्या था? चीफ वज़ीर था बहमनी किंगडम का। ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। ही स्ट्रेंथन द बहमनी किंगडम, ही उसने बहमनी किंगडम को स्ट्रॉन्ग बनाया। ही स्टार्टेड पेइंग द सोल्जर्स देयर सैलरीज इन कैश इंस्टेड ऑफ थ्रू लैंड ग्रांट्स। उसने क्या किया? सैलरी को कैश में देना स्टार्ट किया था ना, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे ज़मीन ना देकर वो सैलरी को कैश में देने का उसने परंपरा चलाई। ही ब्रॉड डिसिप्लिन इन द आर्मी, आर्मी में बहुत सारी डिसिप्लिन लाया। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी रिफॉर्म्स इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ही ओपनड अ मदरसा एट बिदर फॉर अरेबिक एंड पर्शियन स्टडीज़। तो इसके लिए उसने मदरसा भी खोला बिदर में। Why did it become impossible for the Mughals to strengthen their base in Assam? असम में अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना मुगलों के लिए क्यों इम्पॉसिबल था? While औरंगजेब रूल्ड द अहोम्स एंड अ प्रोलॉन्ग स्ट्रगल विद द मुगल्स, हमने देखा किस तरीके से मुग़ल और जो असमीज होते हैं, मतलब जो असम के लोग होते हैं, उनमें स्ट्रगल काफ़ी टाइम तक चलता रहता है, जो अहोम होते हैं, है ना। द मुगल्स अटैक द अहोम्स रीजन, जो मुग़ल हैं वो अटैक तो करते हैं अहोम के क्षेत्रों पर। द अहोम यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गदर सिन्हा। तो यहाँ पे जो गदाधर है ये, ठीक है, गदाधर सिंह जो थे, गदाधर सिंह, उनके लीडरशिप में ये जो अहोम्स है वो यूनाइटेड होकर लड़ रहे थे, इसके लिए ये हरा नहीं पा रहा था औरंगज़ेब। कमांडर लचित बोरफुकन गेव एन इंटेंस बैटल अगेंस्ट द मुग़ल। तो कमांडर जो यहाँ पे लचित बोरफुकन थे, उन्होंने ना
बहुत ही इंटेंस बैटल किया, बहुत ही तगड़ा युद्ध किया था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग युद्ध किया था मुगलों के अगेंस्ट, मतलब कि पीछे नहीं हट रहे थे वो लोग। द अहोम्स यूज द गोरिल्ला टेक्निक, तो आपने पढ़ा है गोरिल्ला टेक्निक क्या होता है, जो कि हम देखते थे कि शिवाजी महाराज अपने 4th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा होगा। गोरिल्ला टेक्निक मतलब छुप छुप के जो वार किया जाता है। तो वो लोग कैसे वो हम क्या यूज़ करते थे, गोरिल्ला टेक्निक इन द कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द मुगल, उनके मुगलों के अगेंस्ट वो गोरिल्ला टेक्निक यूज़ करते थे। इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर मुगल्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बेस इन आसाम, इसके लिए बहुत मुश्किल हो गया मुगलों के लिए आसाम में अपना बेस बनाना। राइट अबाउट देम ब्रीफली इन योर ओन वर्ड्स, अब कृष्णदेव राया के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है अपने ओन वर्ड्स में, मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिया है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, अपने तरीके से भी लिख सकते हो। कृष्णदेव राया ascended the throne of Vijayanagar in 1509 CE. He conquered Vijayawada and Rajmahendri and annexed the regions to his kingdom. तो यहाँ पे ये जो ascended हुए मतलब आगे चल के विजयनगर जो था वो उनके उस पर उन्होंने विजय हासिल की, वही उस पे उसके उत्तराधिकारी थे कह सकते हैं। ओके, He defeated the combined force of the armies of the sultans who had united under the leadership of the Bahmani Sultan मोहम्मद शाह। उन्होंने हराया, किसे हराया, कंबाइंड जो आर्मीज आए थे सुल्तान के, जो कि बहमनी सुल्तान और मोहम्मद ऑफ द बहमनी सुल्तान महमूद शाह जो था। कृष्णदेव राया वॉज अ स्कॉलर, ही रोट अमुक्तमालयदा तेलुगु कॉम्पेंडियम ऑन पॉलिटी, ही डाइड इन 1530 CE। तो बहुत ही स्कॉलर थे, उन्होंने एक बुक भी लिखी है अमुक्तमालयदा जो कि तेलुगु में है, एक पॉलिटी पे किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, कैसे प्रजा का देख रेख करना चाहिए, दुश्मनों से कैसे रहना चाहिए, मतलब किस तरीके से उनके बारे में किस तरीके से पूरी जानकारी, मतलब पूरा उन्होंने लिखा है पॉलिटी के बारे में ही, किस तरीके से अपना राज्य चलाना चाहिए, न्याय व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। चांद बीबी के बारे में अगर हम थोड़ा सा लिखें तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, चांद बीबी द कैपेबल डॉटर ऑफ हुसैन निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर, अहमदनगर का जो हुसैन निज़ाम शाह उसकी बेटी थी। एट दिस टाइम देयर वॉज एन इटर्नल स्ट्राइव among the factions of the Sardar निज़ाम शाह किंगडम, दिस रिजल्टेड इन द मर्डर ऑफ चांद बीबी। इसके लिए मतलब आपस में वो लोग जो निज़ाम शाह के किंगडम जो सरदार थे वो आपस में लड़ पड़े और इसी के चक्कर में उन्होंने चांद बीबी का मर्डर कर डाला खुद राजगद्दी लेने के लिए। रानी दुर्गावती के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दुर्गावती बोर्न इन द डायनेस्टी चंदेल राजपूत बिकेम द क्वीन ऑफ गोंडवाना, चंदेल राजपूत डायनेस्टी में जन्म लेती हैं और गोंडवाना की वो रानी बनती हैं शादी करके। शी वॉज एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत ही अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी, बहुत ही अच्छे से राज्य चला रही थी अपना। द स्ट्रगल ऑफ गोंडवाना क्वीन दुर्गावती अगेंस्ट, ये दुर्गावती और अगेंस्ट अलग अलग आएगा। द मुगल्स इज इम्पॉर्टेंट इन मिडिवल हिस्ट्री, आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ दुर्गावती लेट डाउन हर लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट अकबर बट शी डिड नॉट सरेंडर। तो यहाँ पे अकबर से लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी लेकिन कभी उन्होंने सरेंडर नहीं किया। उनके जब हस्बैंड की डेथ होती है तो वो खुद रानी बनती, खुद गद्दी संभालती हैं और खुद लड़ती हैं, और लेकिन यहाँ पे हार नहीं मानती। गिव रीजन, द बहमनी किंगडम डिसइंटीग्रेटेड इनटू 5 फ्रैगमेंट्स। तो देखते हैं इसका क्या रीज़न है। आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गवान फैक्शनिज्म इंक्रीज अमंग द बहमनी सरदार। तो इस तरीके से जो बहमनी सरदार थे उन लोगों में क्या एक फैक्शनिज्म इंक्रीज हुआ कि मैं राजगद्दी पे बैठूंगा, इस तरीके से मतलब सब अपने हाथ में लेना चाहते थे। द कॉन्फ्लिक्ट विद द विजयनगर किंगडम हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द बहमनी किंगडम। जो झगड़ा हुआ था विजयनगर किंगडम से इन लोगों का बहमनी किंगडम का, तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था बहमनी किंगडम पे। The provincial governors began to act more independently. This led to the disintegration of the Bahmani kingdom into 5 small parts: Imad Shahi of Varhad, Baris Shahi of Bidar, Adil Shahi of Bijapur, Nizam Shahi of Ahmednagar and Qutub Shahi of Golconda। तो इस तरीके से वो लोग यहाँ पे हमने देखा क्या कि दिस लेड टू द इंटीग्रेशन ऑफ द बहमनी किंगडम इनटू 5 स्मॉल पावर्स, 5 छोटे छोटे पावर्स में इस तरीके से वो बढ़ जाते हैं। इस तरीके से कौन कौन सा है 5, तो देखिए इमाद शाही ऑफ वरहाद, दो ये है दूसरा, बादशाही ऑफ बीदर तीसरा, चौथा, पांचवा कुतुब शाही ऑफ गोलकुंडा,
ये सब अलग अलग, ये याद रखना। राणा सांगा's आर्मी वॉज डिफीटेड आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत। राणा सांगा, ये यहाँ पे क्या आएगा, राणा सांगा, SANGA, SANGAS, सांगास। तो यहाँ पे हमने देखा कि आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत राणा सांगा ऑफ मेवाड़ ब्रॉट और राजपूत किंग्स टुगेदर। तो पानीपत के युद्ध के बाद राणा सांगा ने सभी मेवाड़ के राजपूतों को एक साथ लाया। देयर वॉज अ बैटल बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा एट खनुआ, ठीक है। बाबर्स आर्टिलरी एंड रिजर्व फोर्स प्लेड अ की रोल इन दिस बैटल एंड राणा सांगा's आर्मी वॉज डिफीटेड। तो राणा सांगा की आर्मी इतनी अच्छी होने के बाद, इतने सारे होने के बाद क्यों डिफीट हुई थी? क्योंकि उस टाइम पे बाबर के पास क्या मॉडर्न एज की, मतलब कि उस टाइम पे आर्टिलरी जो वेपन्स वगैरह होते हैं वो आ गया था, जबकि यहाँ पे इन लोगों के पास वो सारी चीज़ें नहीं थी। तो यही आर्टिलरी और जो रिजर्व फोर्स थी, बहुत ज़्यादा फोर्स थी, ये इसने की रोल प्ले किया, इसीलिए राणा सांगा की जो मतलब राणा सांगा की हार होती है, ठीक है। राणा प्रताप हैज़ बिकम इमॉर्टल इन हिस्ट्री, इसका रीज़न क्या है? आफ्टर द डेथ ऑफ उदय सिंह, ठीक है, ये क्या, ये नहीं आएगा। आफ्टर द डेथ ऑफ उदय सिंह महाराणा प्रताप असेंडेड द थ्रोन ऑफ मेवाड़। तो ये थ्रोन मेवाड़ के सिंहासन के वही मतलब कि वही उत्तराधिकारी थे। ही कंटिन्यूड द स्ट्रगल फॉर मेवाड़्स एग्जिस्टेंस, और वो जिस तरीके से महाराणा के पिता जो थे, महाराणा प्रताप के जो पिता उदय सिंह थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे मेवाड़ के स्वतंत्रता के लिए, स्ट्रगल कर रहे थे, बिल्कुल उन्होंने भी वो जारी रखा। टिल द वेरी एंड ही स्ट्रगल्ड विद अकबर टू मेंटेन हिज इंडिपेंडेंस। अंतिम क्षणों तक, लास्ट तक वो अकबर से स्ट्रगल करते रहे, मतलब लड़ाई करते रहे। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता को मेंटेन रखने के लिए, मेवाड़ की स्वतंत्रता को मेंटेन रखने के लिए वो लड़ते ही रहे। He has become immortal in history due to his qualities of valor, courage, self-respect, sacrifice, etc. वो क्यों इमोर्टल हुए, क्यों महान, क्यों अमर हो गए इतिहास में? अपने गुणों के कारण, अपनी क्वालिटीज़ के कारण, क्वालिटी ऑफ वैल्यू और वीरता के कारण, करेज, साहस के कारण, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेक्रीफाइस के कारण वो इमोर्टल हुए, मतलब अमर हो गए आज भी इतिहास में। औरंगजेब इम्प्रिजन गुरु तेग बहादुर। तो यहाँ पे जो तेग बहादुर थे, क्यों औरंगजेब ने उन्हें इम्प्रिजन किया, क्यों कैद किया? द नाइन्थ गुरु ऑफ द सिक्स गुरु तेग बहादुर प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट औरंगजेब्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस। तो जो 9वें गुरु सिख के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने विरोध किया, स्ट्रांगली विरोध किया औरंगजेब की। उसकी पॉलिसी सही नहीं थी, रिलीजियस इनटॉलरेंस था, वो अपने लोगों को बहुत अच्छे से रखता था, दूसरे लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता था, अत्याचार करता था। इसके लिए औरंगजेब इम्प्रिजन हिम एंड beheaded him in 1675, और औरंगजेब ने 1675 में उन्हें कैद किया और beheaded मतलब कि सर धड़ से अलग कर दिया, इस तरीके से, ठीक है, सजा दी। द राजपूत फॉट अगेंस्ट द मुगल, रीज़न क्या था? औरंगजेब कुड नॉट ऑब्टेन द कोऑपरेशन ऑफ राजपूत। औरंगजेब जो था वो राजपूतों का कोऑपरेशन नहीं मिल पा रहा था उसे, ठीक है। तो क्यों लड़े यहाँ पे, वही बताना है। आफ्टर द डेथ ऑफ राणा जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़, औरंगजेब एनेक्सेड हिज किंगडम टू द मुगल एम्पायर। दुर्गादास राठौड़ क्राउन जसवंत सिंह माइनर सन अजीत सिंह एज द किंग ऑफ मारवाड़। तो क्या हुआ, जब जसवंत सिंह मरते हैं वहाँ मेवाड़ के, तो वो क्या करता है, फिर से वो मुगल एम्पायर में मिला लेना चाहता है, ठीक है, दुर्गादास। लेकिन जो दुर्गादास राठौड़ मंत्री होते हैं, उन्होंने क्या किया, जो सबसे छोटे बेटे होते हैं, माइनर मतलब कि सबसे छोटे का मतलब यहाँ पे कि जो उनका बच्चा जो था, जसवंत सिंह का जो बेटा था, वो छोटा था अभी, मतलब कि बालिग नहीं हुआ था अभी, कह सकते हैं कि छोटा ही था, तभी उनको क्या किया, क्राउन कर दिया, ताज पहना दिया। दुर्गादास राठौड़ फॉट हार्ड अगेंस्ट द मुगल, और दुर्गादास लड़े, मुगलों के खिलाफ लड़े। मतलब वो क्या सोचा कि अब तो यहाँ पे राजा है ही नहीं, तो मैं इसको भी अपने में मिला लेता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, करने नहीं दिया। जो दुर्गादास जी थे, उन्होंने क्या किया, जो जसवंत सिंह राजा थे, उनके बेटे, छोटे बेटे को ही ताज पहना दिया, ठीक है। और बहुत ही मतलब हार्डली लड़े वो, मतलब पूरा दम लगा के लड़े, सबको एक करके। दुर्गादास राठौड़ कंटिन्यू दिस स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मारवाड़, और कंटिन्यू ये लड़ाई लड़ते रहे मारवाड़ की स्वतंत्रता के लिए। ये आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, कंप्लीट द टाइम लाइन, कंप्लीट द टाइम। ये जैसे ये है कैसे कंप्लीट, वैसे ही आपको ये करना है। तो इसका मैं आपको बताती हूँ, इसका तो कंप्लीटेड है ही।
देखिए यहाँ पे क्या आएगा 1347 CE इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बहमनी किंगडम, तो ये आपको ईयर लिखना है। 1509 CE कृष्णदेव राया असेंडेड द थ्रोन ऑफ विजयनगर, थ्रोन आएगा यहाँ पे, थ्रोन नहीं, THRON, थ्रोन, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड ऑफ द मुगल पावर, यहाँ पे क्या आएगा, ये जो है ये आपका ऊपर में आएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आएगा ईयर और यहाँ पे आएगा ये वाला, ठीक है। सो आई होप कि मैंने सारा आपको बता दिया है और आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। एक बार देख लीजिए स्टार्टिंग से, ये आपके क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन कृष्णदेव राया के बारे में यहाँ पे, स्टॉप करके आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इजीली लिख पाओ। ओके, यहाँ पे याद रखना ये थ्रोन की स्पेलिंग रॉन्ग है, तो आप देख के अच्छे से लिखना, THRONE। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और किसी का क्वेश्चन आंसर का आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बता दीजिएगा, मैं बना दूँगी आपके लिए।